देखो देखो वो गंदा आदमी है जो दिन रात गंदगी बातें देखता है। देखो वो हस्तमैथुन करता है। पर मुझे बताओ, जो आदमी इस तल में लिप्त है उसकी आसक्ति शरीर से है। ये सीधी बात है, बात गलत है, ठीक है ये गलत है, इसको मानो, मैं कह नहीं रहा हूँ ये बात सही है। पर मुझे बताओ, जो ठीक ठीक आदमी देह से अपने विचारों के साथ जुड़ा है, क्या वो उसकी आसक्ति देह से नहीं है? वो भी तो गलत ही आदमी है ना। वो भी तो काम बिल्कुल वैसे ही कर रहा है जो आदमी अलग तरीके से कर रहा है। देख, ठीक ठीक एक आदमी है जो नशा पी रहा है, जो नशे से अपने आप को तृप्ति देता है, वो आदमी भी तो, उसकी भी तो आसक्ति देह से ही है। एक आदमी है जो अब शादी करने जा रहा है और जिस तरीके से अब वो बच्चा पैदा करेगा, वो भी तो एक प्रकार का आसक्ति का ही तो खेल है। वो कौन सा सही से होश में ये काम कर रहा है? वो भी तो एक गंदा काम ही है। एक आदमी है जो दिन रात तमाम प्रकार के नशे करता है, उसको तंबाकू कहो या गुटखा खाता है, उसकी आसक्ति भी तो विचार और देह सी है। एक स्त्री है जो खुद को सुंदर बनाने के लिए तमाम प्रकार के इस्तेमाल करती है और इससे वो अपने आप को कुछ मानती है, लोगों को दिखावा दिखाती है। ये भी तो गंदा ही काम है। इसकी आसक्ति भी तो देह सी ही है ना। एक आदमी है जो अपने देह के बाल को या अपनी दाढ़ी को या अपने बालों को काटता है, इसकी आसक्ति भी तो देह से ही है। एक आदमी है जो दिन रात मान्यताओं में, अपने भ्रम में, अपने अज्ञान में पड़ा हुआ है, जो ईश्वर को या बाकी के भ्रम को, अलग अलग तल को, ध्यान को, या सोमवार को मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं मंगलवार को खाऊंगा, इसकी आसक्ति भी तो शरीर से ही है ना। तो जैसे वो गंदा है तो ये भी सब गंदा है। और मानो मैं उसको सही नहीं कर रहा हूँ, कि मैं उसको कह नहीं रहा हूँ कि उसको आप गंदा मत मानो, ये काम अगर आप कह रहे हो तो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे वो काम गंदा है वैसे ये भी काम गंदा है। आसक्ति सब एक होता है। देह से आप नाक से चिटको, हाथ से चिटको, पैर से चिटको, या कान से चिटको, या जननांग से चिटको, या लब से चिटको। कोई है जो स्वादिष्ट खाना खाता है और वो खाता ही जाता है, खाता ही जाता है, यह भी तो गंदा ही काम है। यह भी एक प्रकार का हस्तमैथुन ही है। बस मेरी बात को मानो मत, समझो, जो सही है उसको समझो। अब जो आसक्ति है, इस आसक्ति सब एक ही है। आसक्ति में क्या फर्क है? आसक्ति सब एक है और सबकी मूल वजह है देह से चिटकना। हमारे पास वो ज्ञान नहीं है, हमारे पास वो तल नहीं है, अध्यात्म को हमने कभी सही से समझा नहीं है। सब अध्यात्म का सार है इस गंदगी से ऊपर उठ जाना, इस तल से ऊपर उठ जाना, उस शुद्ध अशुद्ध चेतना को शुद्धमय चेतना बनाना। यही जीवन का लक्ष्य है। और जो आदमी इसको, अपने लक्ष्य को, अपने कर्तव्य को, जो इसके लिए वो पैदा ही हुआ है, जिसके लिए वो जन्माई है, इसको पूरा नहीं करेगा, फिर वो ऐसी छोटी छोटी बातों में अटका रहेगा। एक को छोड़ेगा दूसरी पकड़ लेगा, दूसरी को छोड़ेगा तीसरी पकड़ लेगा, फिर ये खेल चलता रहेगा। कोई पैसे में लिप्त रहेगा, कोई बाहर की चीज़ों में, कोई मान्य